तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे नैनीताल जिला MCQ सीरीज़, जो हमारी यहाँ पे सीरीज़ चल रही थी MCQ जिला वाइज। तो आज यहाँ पे है जिला नैनीताल, ठीक है। तो आज यहाँ पे देखते हैं नैनीताल जनपद के बारे में। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नैनीताल पुलिस थाने की स्थापना कब की गई थी। तो नैनीताल पुलिस थाने की जो स्थापना होती है 1843 में इसकी स्थापना होती है। अगर यहाँ पे बात करते हैं नैनीताल छावनी की, तो नैनीताल छावनी की जो स्थापना होती है वो 1841 में होती है, और नैनीताल पुलिस थाने की स्थापना होती है 1843 में। अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में नैनीताल को क्या कहा गया है। तो स्कंद पुराण में नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। अगर यहाँ पे स्कंद पुराण की जगह मानसखंड भी आता है तो तब भी यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा। मानसखंड हो या स्कंद पुराण हो, तो उसमें नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर ही कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल जिले का गठन कब किया गया। तो नैनीताल जिले का जो गठन होता है ये होता है 1891 में, ठीक है। और नैनीताल की जो खोज होती है तो वो होती है 1841 में, ठीक है। 1841 में खोज होती है और 1891 में नैनीताल का गठन होता है। अगला क्वेश्चन है, डेयरी शोध विकास केंद्र कहाँ स्थित है। तो जो डेयरी शोध विकास केंद्र है ये नैनीताल में स्थित है। और यहाँ पे जो पहला दुग्ध संघ यहाँ पे जो बनाया गया था उत्तराखंड के अंदर, तो वो भी नैनीताल के हल्द्वानी में बनाया गया था और उसकी स्थापना हुई थी 1949 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नैनीताल के राजभवन का निर्माण कब किया गया, ठीक है। तो जो जहाँ पे वर्तमान में हाई कोर्ट है, तो इसका जो निर्माण हुआ था तो 1900 में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है, नैनीताल के राजभवन का। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी कहाँ स्थित है। तो ये है नैनीताल के भवाली में। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। तो इसका जो प्रवेश द्वार है वो है नैनीताल का ढिकाला, ठीक है। जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये नैनीताल व पौड़ी जिले में फैला हुआ है, लेकिन इसका जो प्रवेश द्वार है वो नैनीताल के ढिकाला को माना गया है। कालाढूंगी, तो कालाढूंगी में क्या है, तो जिम कार्बेट संग्रहालय कालाढूंगी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल की खोज पी बैरन द्वारा कब की गई। तो 1841 में नैनीताल की खोज की गई, और किसके द्वारा, तो पी बैरन के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल में स्थित पी बैरन के आवास को किस नाम से जाना जाता है। तो जो पी बैरन का आवास है नैनीताल में उसको जाना जाता है पिलग्रिम कॉटेज के नाम से, और जो गर्नी हाउस है ये जिम कॉर्बेट का हाउस है। अगला क्वेश्चन है, गजेटियर ऑफ द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के लेखक कौन है। तो वो है नेविल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया था। तो नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया 1854 में। कुमाऊं कमिश्नरी को किस वर्ष अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया। तो ये किया गया है 1855 में। अगला क्वेश्चन है, काठ गोदाम का अन्य नाम क्या है। तो काठ गोदाम को किन नामों से जाना जाता है। तो काठ गोदाम को गुलाब घाट के नाम से जाना जाता है और चौहान पाटा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ठीक है। काठ गोदाम को गुलाब घाटी और चौहान पाटा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है मुक्तेश्वर में, ठीक है। नैनीताल के मुक्तेश्वर में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, किस प्रकार के वन नैनीताल में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो नैनीताल में जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वो अति सघन वन हैं, जो, ठीक है, अति सघन वन है। तो ये नैनीताल में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो कुमाऊं की जो सबसे गहरी झील है वो है नौकुचिया ताल, ठीक है। और नौकुचिया ताल जो है ये 9 कोनों वाला ताल है। मानसखंड में किस ताल को सनत कुमार सरोवर कहा गया है। तो ये कहा गया है नौकुचिया ताल को, ठीक है, मानसखंड या स्कंद पुराण में। अगला जो क्वेश्चन है, नैनीताल में
5 कोने वाला ताल कौन सा है? तो वो है नल दमयंती ताल। ठीक है, नल दमयंती ताल जो है ये 5 कोने वाला ताल है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, नैनीताल में बिना लाइसेंस मछली पकड़ना कब अवैध घोषित किया गया? तो ये किया गया था 1902 में। आगे यहाँ पे देखते हैं, नैनीताल में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1912 में, भवाली में। ठीक है, 1912 में इसकी स्थापना हुई थी भवाली में। अगला जो क्वेश्चन है, नैनीताल में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 6। ठीक है, 6 विधानसभा सीट हैं नैनीताल में। आगे देखते हैं, वर्ष 2006 के पीरसिमन से नैनीताल में कौन सी विधानसभा सीट सृजित की गई थी? तो वो की गई थी लाल कुआं। ठीक है, आगे जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे परिसीमन है। ठीक है, परिसीमन से नैनीताल में लाल कुआं जो सीट है, ये इसको विधानसभा सीट सृजित की गई थी, लाल कुआं वाली। आगे यहाँ पे देखते हैं, नैनीताल की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो वो है नैनीताल। नैनीताल उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? तो ये है 20वां। ठीक है, नैनीताल का जो उच्च न्यायालय है ये देश का 20वां उच्च न्यायालय है और इसकी जो स्थापना हुई थी तो 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है, नैनीताल उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई थी? तो ये हुई थी अनुच्छेद 214 के तहत। आगे यहाँ पे देखते हैं, नैना देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नैना देवी मंदिर का निर्माण कराया था मोतीराम शाह ने। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना की थी चंद्रलाल शाह ने की थी। और कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका जो वास्तविक नाम था नीम करोली बाबा का, लक्ष्मी नारायण शर्मा। ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैंची धाम किस देवता को समर्पित है? तो ये है हनुमान को। ठीक है, हनुमान को कैंची धाम समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल बैंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है 1922 में होती है नैनीताल बैंक लिमिटेड की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल में पूर्वांचल सहकारी बैंक की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना होती है 1983 में। आगे यहाँ पे देखते हैं, नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है नैना पीक। जो नैनीताल की नैना पीक चोटी है इसको सबसे ऊंची चोटी माना जाता है और इसको चाइना पीक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोलू देवता का मंदिर नैनीताल में कहाँ स्थित है? तो ये है घोड़ाखाल में। ठीक है, घोड़ाखाल, नैनीताल के घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर स्थित है और गोलू देवता को यहाँ पे न्याय का देवता के नाम से भी जानते हैं। हल्द्वानी किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो हल्द्वानी यहाँ पे गोला नदी के तट पर बसा हुआ है। राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कहाँ स्थित है? तो ये भी हल्द्वानी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने प्रथम लीसा कारखाने की स्थापना कहाँ की गई थी? तो अंग्रेजों ने लीसा कारखाने की स्थापना की थी भवाली में। ठीक है, नैनीताल के भवाली में। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल के काला ढूंगी और रामगढ़ क्षेत्रों में कौन सी धातु सर्वाधिक मिलती है? तो वो मिलती है लोहा। अगला क्वेश्चन है, गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर, तो गर्जिया देवी मंदिर ये कोसी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गर्गेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो गर्गेश्वर महादेव मंदिर ये स्थित है रामगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बृहस्पति देव का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है नैनीताल में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना होती है 1967 में इसकी स्थापना होती है और उस समय जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे तो दया कृष्ण पांडे। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड युवा छात्र संघर्ष समिति का गठन
कब हुआ था? तो उत्तराखंड में युवा छात्र संघर्ष समिति का जो गठन हुआ था, ये हुआ था सितंबर 1994 में, ठीक है। 1994 में गठन हुआ था और कहाँ हुआ था? रामनगर में। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, कुमाऊं की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कुमाऊं की जो सबसे बड़ी झील है वो है भीमताल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, भीमताल का आकार कैसा है? तो इसका जो आकार है वो है त्रिभुजाकार। और कौन सा ताल ऊंचाई से आम के समान प्रतीत होता है? तो वो होता है यहाँ पे नैनीताल, ठीक है। जो नैनीताल है तो वो ऊंचाई से आम के समान प्रतीत होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, नैनी झील से कौन सी नदी निकलती है? तो नैनी झील से यहाँ पे बलिया नदी निकलती है। नैनीताल के किस ताल के चारों ओर सीढ़ी नुमा खेत हैं? तो वो है यहाँ पे खुरपा ताल। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल में आलू की खेती किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये की गई थी हेरी ब्रजर द्वारा। और कब की गई थी? तो 1864 ईस्वी 1864 में, ठीक है। 1864 में आलू की खेती शुरू की गई थी हेरी ब्रजर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जूली कोट में मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1938 में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस ताल को कमल ताल भी कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नल ताल को, ठीक है। नल ताल को कमल ताल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में कमल देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये है भीमताल में, ठीक है। भीमताल में स्थित है, भीमताल के खुडानी में। और लोक संस्कृति संग्रहालय इसकी जो स्थापना हुई थी तो 1983 में हुई थी, ठीक है, यशोधर मठपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कहाँ है? तो ये है रामगढ़ में, ठीक है। और यहाँ पे रामगढ़ में महादेवी वर्मा संग्रहालय भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जिया रानी मेला कहाँ पे लगता है? तो जो जिया रानी मेला है वो लगता है चित्रशाला में, ठीक है, या इसको रानी बाग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एरीज की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी? देखो, एरीज की जो स्थापना हुई थी तो मूल रूप से 1954 में वाराणसी में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1955 में इसे नैनीताल में जो शेर का डांडा है वहाँ पे इसको स्थानांतरित कर दिया गया। और उसके बाद फिर से इसको 1961 में नैनीताल की जो मनोरा पहाड़ी है वहाँ पे इसको स्थानांतरित किया गया, ठीक है। मूल रूप से 1954 में एरीज की स्थापना होती है, 1955 में इसको नैनीताल के शेर का डांडा में शिफ्ट किया जाता है और उसके बाद 1961 में मनोरा पहाड़ी में इसको शिफ्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल नगर निगम एक्ट कब पारित किया गया? तो ये किया गया था 1842 में। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो नैनीताल नगर पालिका के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे मेजर वांसीगटन, ठीक है। और इस नगर पालिका की जो स्थापना होती है तो 1873 में इसकी स्थापना होती है। अगर यहाँ पे बात करते हैं नगर पालिका के प्रथम भारतीय जो अध्यक्ष थे तो वो थे मोहनलाल शाह, ठीक है। मोहनलाल शाह नैनीताल नगर पालिका के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल काठ गोदाम मोटर मार्ग का निर्माण कब किया गया? तो ये किया गया था 1882 में। और यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन शुरू किया गया था तो वो किया गया था 1884 में, ठीक है। नैनीताल काठ गोदाम मोटर मार्ग का निर्माण शुरू किया गया था 1882 में और रेलवे स्टेशन यहाँ पे शुरू किया गया था 1884 में। अगला क्वेश्चन है, टैगोर टॉप कहाँ स्थित है? तो ये है रामगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, फल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये भी रामगढ़ में स्थित है। पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध है तो ये है भवाली। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आराकोट यात्रा कितने वर्षों में शुरू होती है? तो ये होती है 10 वर्षों में। और ये जो यात्रा है तो पहाड़ संस्था द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और पहाड़ जो संस्था है इसकी जो स्थापना होती है 1983 में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है,
नैनीताल को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया? ठीक है, तो नैनीताल को हिल स्टेशन घोषित किया गया था 1847 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, नैनीताल में हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1867 में और हेनरी रेमजे के द्वारा हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा कागज समूह कहाँ पर है? तो ये है लाल कुआं में। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का बागान कहाँ स्थित है? तो न्यूटन का जो बागान है वो है नैनीताल के भवाली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ में फल उद्यान किसने स्थापित किया था? तो वो क्या था? डेरियाज ने। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, मिस्टर जोन्स का चाय बागान कहाँ स्थित है? तो ये है भीमताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, नैनीताल में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? तो इस मस्जिद का निर्माण हुआ था 1882 में और हेनरी रेमजे के कार्यकाल में ये इसकी निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दून नैनीताल में स्थित नहीं है? तो देखो, नैनीताल में जो पाटली दून है ये भी नैनीताल में है, कोटा दून ये भी नैनीताल में है और कोठारी दून, ठीक है, तो ये नैनीताल में नहीं है, ये पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, जो कोठारी दून है ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आरक्षण नीति के विरोध में नैनीताल में किसने आमरण अनशन किया था? तो ये क्या था? काशी सिंह ऐरी ने। अगला क्वेश्चन है, जीबी पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1995 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल में भारत के पहले मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो नैनीताल में भारत के पहले मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की गई थी 1858 में और हेनरी रेमजे के शासन में की गई थी और इसको किसने बनवाया था? तो पादरी विलियम बटलर द्वारा इसको बनाया गया था। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, निम्न में से क्या नैनीताल में स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, लैंड्स एंड पर्यटक स्थल ये भी नैनीताल में स्थित है, फांसी गधेरा ये भी नैनीताल में है, इको केव पार्क ये भी नैनीताल में है। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है, ये सभी जो हैं ये नैनीताल में स्थित है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में यहाँ पे नैनीताल जनपद के 73 क्वेश्चन थे जो कि यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट थे और यहाँ पे नैनीताल जिला कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।